सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ कबीरदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना जो 18 नवंबर 2014 के अंदर हुई, जिसमें हरियाणा सरकार को 40,000 जवान लगाने पड़े और 27 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा हुआ। भगत भाइयों, विचार करने की बात है कि जब तक सदगुरुदेव जी को सजा नहीं हुई, तब तक ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जगह जगह पर्चा बंटवाते थे कि अवश्य जानिए ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो आदि आदि करके पर्चे बनवाते थे, पुस्तक सेवा करवाते थे, ब्लैक डे मनवाते थे। जंतर मंतर में सीबीआई की जांच की मांग के लिए मंडल प्रतिमंडल, यानी एक मंडल में लगभग 5 जिलों की सेवा मंडल बाई मंडल ये लगाया करते थे जंतर मंतर दिल्ली के अंदर। इस मंडल में इस जिले की सेवा है, इस मंडल को इस दिन इस मंडल की सेवा है, इस दिन इस मंडल की सेवा है। भगत भाइयों, ज्यों ही ये लोग जब सजा करवा दिए, पहले तो बहुत हाव हल्ला किया, तारीखों में गुरु जी का आदेश है, तारीखों में आना है, हरियाणा आना है, रोहतक के अंदर आना है, सोनीपत आना है, जंतर मंतर आना है, कभी कहीं आना है। तब तक ये लोग मतलब भक्तों को चैन से बैठने नहीं देते थे। पुस्तक सेवा करना है, गुरु जी के लिए जो है प्रदर्शन करना है, और ज्यों ही गुरु जी को सजा हो जाती है, डबल उम्र कैद हो जाता है, ये सारा भूल जाते हैं। जितने गुरु गद्दार हैं सब कुछ भूल जाते हैं। जंतर मंतर के अंदर इतना हाव हल्ला करते थे, सालों वहाँ पर डेरा जमाए थे जंतर मंतर के अंदर, और जांच करो भाई, जांच करो, सीबीआई जांच करो, सदगुरुदेव जी की सीबीआई जांच करवाइए, हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं, सदगुरुदेव जी को सरकार ने जो है फर्जी मुकदमे लगा करके गुरु जी को अंदर किया है। दुनिया का हाव हल्ला करते थे, और ज्यों ही 429 430 में डबल उम्र कैद हो जाता है, ये महाकुकर्मी गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे शांत होकर के बैठ जाते हैं। एक बार भी नहीं कहते कि अनिल राय जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। ये एक बार भी नहीं कहते कि अब सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाते, ये अब क्यों ये सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते सरकार से। अब कहते हैं सदगुरुदेव जी तो परमात्मा हैं। अगर कोई भक्त प्रश्न करता है तो कहते सदगुरुदेव जी, क्या आप सदगुरुदेव को परमात्मा नहीं मानते हो? और तब परमात्मा नहीं थे क्या जब जंतर मंतर में हल्ला मचाते थे, संगत को बुलाते थे तारीखों में, ब्लैक डे मनवाते थे, सीबीआई की जांच करो, दुनिया के आरोप लगाते थे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया गुरु गद्दारों? अब सब कुछ ठीक हो गया गुरु जी को डबल उम्र कैद होते ही। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जो ये कहते हैं ना गुरु जी की लीला है, लीला किया है गुरु जी ने, और वो लीला तुम जैसे हरामजादों के जो 11 आश्रम चला रहे हो ये नहीं है। गुरु लीला तो ये है गुरु जी की, जो मैं हाथ में लिए हूँ, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जो तुम हराम खोरों की एक एक कुकर्म का खुलासा सबूत के साथ कर रही है। और हमारे भगत भाई, आंदोलनकारी भगत भाई नित्य लाइव आकर के वीडियो बना करके इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक का धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं। और आप लोग को चोरों की तरह छिपे हुए हो, चोरों की तरह छिपे हुए हो। अगर मर्द के बच्चे हो
अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो तो आओ मैदान में करो ना ज्ञान चर्चा, पता चलेगा। देखो कानपुर के रामचंद्र यादव जी किस तरीके तुमको लताड़ते हैं, किस तरीके जूता चलाते हैं। है तुम्हारी औकात कि कहीं पूरी दुनिया में कहीं आकर के उनके सामने लाइव डिबेट कर लो, उनके सामने बैठ जाओ। कायरो कहते हो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हम सदगुरुदेव जी के परमात्मा मानते हैं। अरे गुरु को परमात्मा मानते हैं तो तुम्हारे ही गुरु की बात ये पुस्तक ज्ञान अन्वेषण का विष्णु पुस्तक लेकर के और आंदोलनकारी भगत भाई बहन तुम सबको चुनौती दे रहे हैं, तो आओ ना सामने। तुम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं, तुमको लोग केवल काल के शिष्य हो, काल के पक्के चेले। क्योंकि काल सारे कार्य अपने छिप करके कहता है ना कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। क्योंकि जो कुकर्मी आदमी होता है, नीच प्रकृति का आदमी होता है, चोर होता है, लुटेरा होता है, गुंडा होता है, बेईमान होता है, वो कभी किसी के समक्ष होकर के बात नहीं रखता, वो हमेशा छिप करके वार करता है। ऐसे ही गुरु गद्दार मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं जिन्होंने छिप करके सदगुरुदेव जी की पीठ पीछे सारा षड्यंत्र किया। बरवाला कांड की घटना का ताना बाना बुना 2013 से लेकर के 2014 में घटना को अंजाम दिया। 18 नवंबर 2014 को पूरी दुनिया में 5 महिला के बच्चे की हत्या डंडे से पीट करके कर दी। एक 10 महीने के बच्चे को मार दिया, बताइए 10 महीने के बच्चे को। कितने जालिम और कसाई हैं ये लोग। और जो संगत जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहती है, इन गुरु गद्दारों के भंडारों में जा करके और दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पर जो है इनके पाप का अन्न खा रही है ना, याद रखना एक दिन धनराज दरबार में तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, मुंह काला हो जाएगा, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। ध्यान देना, जिस तरीके इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के कुकर्मों में सहयोग कर रहे हो ना, और आंदोलनकारियों की बात को नहीं सुन रहे हो ना, ज्ञान अमृत सड़न कबीर नाम पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हो ना, कहते हो कि ये गुरु विरोधियों की पुस्तक है, गुरुद्रोहियों की पुस्तक है। अरे गुरुद्रोही तो ये लोग हैं, गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राजकंवर ढाका, बबीता, मनोज, बीरेंद्र, ये गुरुद्रोही हैं साले, ये सब साले गुरुद्रोही हैं। इन सब ने षड्यंत्र करके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, मरते दम तक का। मरते दम तक का इसलिए करवा दिया, मरते दम तक का उम्र कैद इसलिए करवाया कि ताकि गुरुजी जेल के से कभी एक दिन के लिए भी बाहर ना आ सके, क्योंकि फांसी का प्रावधान नहीं है, नहीं तो ये फांसी भी करवा देते। तो खैर संगत कब जागे या ना जागे इससे पहले कि भारत की जनता जाग रही है, आम जनता जाग रही है, आम जनता समझ रही है। ज्ञान अमृत सड़न करने में बिंदुराज जी को सच्चा है, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत सड़न कबीर नामक पुस्तक जो शशि बिहार के शशि भूषण दास जी सासाराम के रहने वाले, उन्होंने इस पुस्तक में कोर्ट के जजमेंट को संलग्न किया, कोर्ट के जजमेंट को संलग्न किया और 5 महिला बच्चे के हत्यारों को सबूत सहित इसमें नंगा कर दिया। पूरा खुलासा किया कि किस तरीके इन्होंने उन 5 बूढ़ी महिलाओं को और 10 महीने के बच्चे को तड़पा करके मारा। आज ये छिप नहीं सकते, न बच सकते, क्योंकि वो है ना कि परमात्मा के घर देर है मगर अंधेर तो बिल्कुल नहीं। ये बात ध्यान देना, जो थोड़ी बहुत तुम्हारी पुण्य कमाई है उससे तुम लोग बच रहे हो। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जो भारत की जनता तुमको जूता लेके खदेड़ेगी। तुम साले कहीं मुंह छिपाने काबिल नहीं रहो, अभी नहीं हो, अभी चोरों की तरह छिपे घूम रहे हो हैं। अपनी नाम पता पहचान को छिपा करके जो जीता है वो साला मुर्दा होता है, समझे, वो मुर्दा होता है। जिन नेताओं की शरण में जा करके तुम अपने आप को बचने का प्रयास कर रहे हो और कहते हो गुरुजी परमात्मा है, सदगुरु को कहते हो, संगत को ज्ञान देते हो कि संगत
गुरु जी परमात्मा है, उनके लिए जमानत की बात मत करो। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, अगर आप परमात्मा मानते हो तो उनके लिए जमानत की बात ना करो। उनको कौन जेल में डाल सकता है? अरे हराम खोरो, जब तक सजा नहीं करवा दी तब तक परमात्मा नहीं थे। जब सजा करवा दी तब परमात्मा पर संगत को बना दिया, अपने लिए भी परमात्मा। अगर गुरु जी परमात्मा है तो नेताओं के तलवे क्यों चढ़ते हो? किन नेताओं के पल्लू में जाकर के छिप रहे हो? अपने कुकर्मों को छिपा रहे हो। और नेता हो चाहे अभिनेता हो, ये भी स्वार्थी होते हैं। ये अगर तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए ही जा रहे हैं। तुम्हारा कोई बचाव नहीं होगा। जब समय आएगा ना, कोई नेता तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि तुमने उस परम संत के साथ गलत किया है जो पूरी दुनिया के जन कल्याण के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। कौन बचाएगा? सदगुरुदेव जी ने ज्ञान के माध्यम से बताया है कि उस परम संत के समक्ष देवताओं का राजा इंद्र भी एक चाकर के बराबर है, एक नौकर के बराबर है। और आप लोग इन संसारिक नेताओं के पल्लू में जाकर के छिपना चाहते हो, जो तुम्हारे ही ओट पर फल फूल रहे हैं, तुम्हारी ही कमाई से फल फूल रहे हैं। नेता थोड़ी ना कोई पैसा कमाने जाता है, ना उसको कोई फैक्ट्री है, ना कोई मजदूरी करता है। आपके ही ओट के बल पर आप पर ही तानाशाही के दिखाता है। जैसे आप लोग, ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जगह जगह आश्रम खोल करके और संगत के दान पाठ के पैसे से ऐश कर रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं 11-11 आश्रम चला रहे हैं, 11-11 आश्रम चला रहे हैं, दान पाठ ज्योति का पैसा खा रहे हैं, फर्जी मिलावटी पुस्तकें दुनिया में छाप करके संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं? ये बिहार से अनिल राय जी हैं, बहुत धड़ल्ले से सेवा करते हैं ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 नामक पुस्तक की। तो जिन नेताओं के सहारा लेकर के आप बचना चाहते हो, तो आप ये समझ लेना कि जिस परम संत के साथ आप लोगों ने षड्यंत्र किया है, उस परम संत का मुकाबला करने के लिए 21 ब्रह्मांड तो क्या, तीनों लोकों में कोई नहीं है जो उसके समक्ष उसका मुकाबला कर सके। क्योंकि परमात्मा कबीर साहब के साथ भी शेख तक की अंतिम समय तक षड्यंत्र करता रहा, और सदगुरुदेव जी कबीर साहब उसके षड्यंत्रों को नकारते गए। वो षड्यंत्र करता गया और कबीर साहब नजरअंदाज करते रहे। जो लोग कहते हैं ना कि नाम दीक्षा फर्जी है, तो गुरुजी ने बताया क्यों नहीं? नाम दीक्षा फर्जी है ये कहते हैं आंदोलनकारी, तो सबूत के साथ कहते हैं ना। इस बात का प्रमाण है कि नाम दीक्षा फर्जी। मैं आपको दिखाता हूं, ये फार्म किसी के पास हो तो फार्म, ये नाम दीक्षा फार्म है जो मुझे आश्रम से मिला था। ये इसलिए फर्जी है कि इसमें कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के साइन नहीं है, और आध्यात्मिक मार्ग में टीबी से नाम लेने का कोई प्रोसीजर नहीं होता है। सतगुरु के मुख कमल से नाम लेने से ही लाभ होता है। तो कहने का भाव है कि परमात्मा ने कबीर परमेश्वर का सरलाद पुस्तक में इस बात को लिख दिया है पहले ही, क्योंकि परमेश्वर जानी जानते कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने लिख दिया है कि दास के जाने के बाद ही टीबी से नाम दीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब सदगुरुदेव जी यहीं हैं तो फिर टीबी का नाम का कोई हम लोगों ने टीबी से नाम लिया, लेकिन हमको उस समय जानकारी नहीं थी। तो सबूत कह रहा है कि नाम दीक्षा फर्जी है, प्रमाण कह रहा है कि गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ही गुरु जी को बंधक बनाया। गुरु जी ने पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो जो लोग सदगुरुदेव जी को परमात्मा मानते हैं, तो उनकी ये बात को क्यों नहीं मानते हैं कि जब सदगुरुदेव जी ने कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, तो फिर इन कुकर्मियों और इन गुंडों का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का संगत क्यों भर हाथ से सहयोग कर रही है?
किस ज्ञान का सहारा लेकर के कर रही है बताइए? सार नाम के चक्कर में। पार तो गुरु करेगा, फर्जी नाम, फर्जी भक्ति, दिखावे की भक्ति। सदगुरुदेव जी ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। यह देखा देखी की भक्ति की, उसको सार नाम मिल गया, मुझको नहीं मिला, मैं रह जाऊंगा। और जिनको सार नाम मिल गया है ना, वो इतने फूल गए हैं कि उनको लगता है कि मेरा एक कदम सतलोक में है। चलेगा पता चलेगा जब शरीर छूटेगा। अभी नहीं पता चल रहा। अभी आप नीर खीर का निवेरा नहीं कर रहे हो, अभी सत्य असत का निर्णय नहीं कर रहे हो कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कब्बिस नामक पुस्तक परमात्मा की लीला से ही ये छप करके आ गई आपके समक्ष। आपके समक्ष ये पुस्तक जो आई है, ये परमात्मा ने लीला ही तो की। गुरु गद्दारों ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि अब हमारी सच्चाई कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। लेकिन सदगुरु जो चाहे सो करे, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, और कर दिया। इन कुकर्मियों के मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का एक एक कुकर्म सबूत सहित इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कब्बिस नाम पुस्तक में लिखवा करके और पूरी दुनिया में प्रचार करवा दिया। धड़ल्ले से पुस्तक जा रही है, धड़ल्ले से पुस्तक का प्रचार हो रहा है। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। सदगुरुदेव ने कहा था कि सच्चाई को जो रोकेगा, जो इस मार्ग को रोकने का प्रयास करेगा, वो अंधा गधा है। तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कब्बिस नामक पुस्तक को प्रचार करने से जो रोकेगा, और जो इसको कहेगा कि ये गुरु विरोधी है, ये समझ लेना। जब शरीर छूटेगा तो तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम लोग कैसे गुरुमुख थे, हम लोग कैसे गुरु विरोधी थे। गुरु विरोधी तो वो लोग हैं जिनका आप दिन रात सहयोग करते हो, दिन रात उनके आश्रमों में जाकर के उनके पाप का अन्न खा करके अपनी आत्मा मलिन कर रहे हो। तब तो सदगुरुदेव जी की बात तुमको समझ में नहीं आती। जब सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मुझको जान से मार देते, मैं छिपा ना होता तो बच नहीं पाता। अब कहते हो कि सदगुरुदेव जी तो परमात्मा, उनको कौन मार सकता है? तो सदगुरुदेव जी के रहते रहते तो 5 महीने के बच्चे की हत्या हो गई। सदगुरुदेव जी थे उसी आश्रम में लोगों को बंधक बना दिया गया सदगुरुदेव जी के रहते रहते, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है। और काल भगवान ने पहले ही कह दिया था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को आप ले जाइएगा, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसको टच मत कीजिएगा। परमेश्वर ने कहा था जो आपके ज्ञान को स्वीकार करके वो हमारे किसी काम का ही नहीं है। हम उसको क्यों कहेंगे, हम उसको क्यों छेड़ेंगे? लेकिन संगत है कि संगत को अपने गुरु की बात समझ में ही नहीं आ रही। अगर संगत को सदगुरु की बात समझ में आती होती तो सदगुरु जी ने तो फट बयान दिया। 18 नवंबर 2014 को जब गिरफ्तार हुए तो सबसे पहले यही बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और वो गुंडे मेरे नहीं थे। मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, वो अपने आप ही बन रहे थे। मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया, मैंने कोई समिति नहीं बनाई, मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए थे, न मैंने किसी भक्तों को बंधक बनाया, न मैं इनको तारीखों में बुलाता हूँ। ये सब अपने आप ही बन रहे थे। लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है कि संगत को सदगुरुदेव जी के मुख कमल से बोले हुए वचनों पर भरोसा नहीं है। परमात्मा तो मानती है सदगुरुदेव जी को, और सदगुरुदेव जी के वचन मानने में आनाकानी करती है। आप कैसे दास हो, देखते हो ना, फलाने दास, फला दास। दास का मतलब जानते हो? सदगुरुदेव जी ने कहा था दास का मतलब गुलाम होता है, नफर गुलाम, अपने मालिक के हुक्म का गुलाम। एक कुत्ता होता है ना, जो वफादार कुत्ता, वो जानवर होकर के भी अपने मालिक से वो बेवफाई नहीं करता। और ये संगत है, दिन रात सदगुरुदेव जी के जो विरोध में कार्य कर रहे हैं,
जो सदगुरुदेव जी के विरोधी हैं, जिन्होंने सदगुरुदेव के 5 महीने के बच्चे की हत्या में डबल उम्र करवाए, उनके भंडारों में, उनके द्वारा किए गए कुकर्मों में जाकर के सहयोग करती, खून दान करती है, देह दान करती है, प्रदर्शनी में जाकर के पुतले से आशीर्वाद की जो है उम्मीद करती है। जो पुतला लगा के रखा है उमेश कुमार जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। ये उमेश कुमार जी हैं, देखिए 2021 के भगत हैं, मैं नाम लिया शायद 2022 में लॉकडाउन के समय में, और ऐसी ज़बरदस्त सेवा देते हैं। ज्ञान अमृत षड्यंत्र विश्राम पुत्र सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव होते रहते हैं, और इनको आयुर्वेद का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है, और दोनों मिला जुला कॉम्बिनेशन ये सोशल मीडिया में रखते हैं अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो भगत भाइयों, जो 2014 के पहले के भगत हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने गुरु की बात को समझो, अपने गुरु की आवाज़ को सुनो। आपने गुरु जी कह रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, गुंडी मेरे लिए थे, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया, मैंने कोई समिति नहीं बनाई, न मैंने कोई समिति बनाई, न मैंने किसी को बंधक बनाया, न मैं किसी को तारीखों में बुलाता हूँ। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जो जुड़े सदस्य हैं, उसके सदगुरुदेव जी ने कहा है, कोर्ट के अंदर कहा है कि वो मेरे शिष्य जरूर हैं लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मनमाना आचरण करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन का कार्य करते हैं। सदगुरुदेव जी ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि आश्रम में गलत काम हुए, किसने किए? सदगुरुदेव ने कहा तो मैंने नहीं किए। आश्रम में गलत काम हुए, सदगुरुदेव ने माना इस बात को, क्योंकि बसंत सैनी राजस्थान की महिला के साथ नंगा पकड़ा गया आश्रम के अंदर, सदगुरुदेव जी ने उसको भगा दिया। तो सदगुरुदेव ने कबूला ना कि आश्रम में गलत काम हुए लेकिन मैंने नहीं किए। किसने किए? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किए, वो समिति वाले गुंडे और समिति वालों ने किए। तो भगत भाइयों, अपने गुरु की आवाज बनो, अपने गुरु की आवाज को सुनो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और सदगुरुदेव जी ने कहा कि अब पछताए होगा जब तुरिया चुग गई खेत। अब क्या होगा पछताने से? अभी आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विश्राम पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें सदगुरुदेव जी के साथ हुए सब जितने भी षड्यंत्र हुए हैं, चाहे वो छुड़ानी कांड हो, चाहे वो करौथा कांड हो, चाहे वो बरवाला कांड हो, या वो बरवाला कांड के बाद भी जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, जितनी 11 साल के अंदर एक भी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में अगर फाइल हुआ है तो इन्होंने उसमें बहस नहीं किया। भक्तों को दिखाने में दिखा देते कि देखिए ले हमने सदगुरुदेव जी के लिए कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल किया है, उस पर बहस नहीं करते। ये रविंद्र कोदान जी से हमने पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं, महापुरुष जो अच्छे कार्य करते हैं उनको जेल जाना ही पड़ता है। अगर सदगुरुदेव जी परमात्मा हैं, उनको जेल में ही रखना है तो आप लोग जेल में जाइए ना, आप लोग जेल में जाओ ना सेवा करने। क्यों फोटो के आगे भोग लगाते हो और इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाकर के और इन नेताओं के जो है करने वाला बन रहे हो? कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस के, कभी किसी कोर्ट के वकील को लिवाजा करके ये लोग आश्रमों में आप लोगों की भीड़ दिखाते हैं, संगत की भीड़ दिखाते हैं। ये दिखाते हैं नेताओं के कि हमारे पास इतना वोट है, और नेता भूखा वोट का, उसके बाद नोट का। सदगुरु एक महापुरुष की वाणी है, एक कवि की वाणी है कि राजनीति नेता करें कुर्सी खातिर यार, और लंबे लंबे लेक्चर देवे टोटा पर, जीते फिर मुंह नहीं दिखावे, जनता जिए चाहे मर जावे, ऊपर चढ़े तरे ना आवे ना बात करें। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए ज़्यादा से जल्द और उसका अध्ययन कीजिए और इसका पूरी दुनिया में जमकर प्रचार कीजिए। बताइए कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, हमारे गुरुजी का कोई दोष नहीं है। बरवाला कांड की घटना में हमारे गुरुजी तो ऐसा ज्ञान दिया है कि जो तो को काटा वो बता को वो तो फूल, तो है फूल के फूल हैं वह को। हमारे सदगुरुदेव जी कभी
ना उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ना वो ऐसे आदेश दे सकते। हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। हमारे गुरुजी को फंसाने में हमारे गुरुजी के परिवार वाले जन जन को बताइए ये बात। गुरुजी के सगे बेटे वीरेंद्र मनोज, गुरुजी के सगे भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, और गुरुजी के इसका परम मित्र बलजीत लहरी और राजकमल ढाका जैसे लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम कर दिया, सदगुरुदेव जी को बंधक बना दिया। ये बताइए कि हमारे सदगुरुदेव जी बंधक थे? हमारे सदगुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने मुख कमल से कहा कि मुझे बंधक था, मैं छिपा ना होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। वही परमात्मा ये बात कह रहा है जिसको आप कहते हो गुरुजी तो परमात्मा है, गुरुजी को कौन जेल में डाल सकता है? और वही परमात्मा पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मैं छिपा ना होता तो मुझे मार देते। वही परमात्मा जिसको आपको परमात्मा कहते हो ना, सदगुरुदेव जी परमात्मा है, तो वही परमात्मा आपको कह रहा है कि मैं छिपा ना होता तो ये मार देते। मैं तो छिप गया भाई इसलिए बच गया। जिस प्रकार कबीर साहब और रविदास जी समकालीन थे और 18 करोड़ पत्र डाल दिए गए थे। रविदास जी ने कहा कि भगवान अब काशी छूटेगी, पूरी दुनिया आ चुकी है। तब कबीर साहब ने क्या कहा था? भगत ऐसा कर कुंडी लगा दे, लालचंद छिपा जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। भाई ऐसा कर कुंडी लगा दे और मैं रात में अपने मुंह बोले बच्चों को लेकर के निकल जाऊंगा। इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। रविदास जी तो नहीं कहा था कि तुम चिंता मत करो, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सदगुरुदेव जी एक तीर से कई शिकार खेलते हैं, अनगिनत। जो ये बुद्धि लगाते हैं ना कि सदगुरु जी ने क्यों नहीं बताया कि नाम दीक्षा फर्जी है। सदगुरु जी के रहते तो टीवी से नाम दीक्षा बिल्कुल दी जाती थी, लेकिन सदगुरु जी ने यह भी कहा था कि पहले ज्ञान सुनना बाद में नाम लेना। पहले ज्ञान सुनना, नाम नहीं लेना। गुरु जी ने कहा था कि पहले ज्ञान सुनना गहराई से, जब ज्ञान समझ में आवे तो नाम लेना, नहीं मत लेना। क्यों कहा था? ये हमारे मनोरंजन के लिए थोड़ी कहा था, क्योंकि वो जानी जान थी। परमात्मा तो जानी जान होता ही है, वो तो हमें जानना चाहता है ना। वो तो हमें जानना चाहता है कि तुम कितने विवेकशील हो। तुमको जो दूध के गिलास पिला पिला करके और गर्म भोजन 24 घंटे दे करके आश्रम के अंदर रजाई उड़ा करके जो सदगुरुदेव जी जो ज्ञान दिया करते थे, उसको तुमने कितना समझा, ये बात मायने रखती है। सदगुरुदेव जी ने यह भी कहा था कि पहले ज्ञान को सुनना, नाम नहीं लेना। ज्ञान समझ में आवे तो नाम लेना, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान के साथ, नाम का नहीं है। इसलिए ज्ञान को सदगुरु जी ने आधार बनाया कि आप ज्ञान को सुनिए तब नाम लीजिएगा। ज्ञान समझ में आए तो नाम लेना, नहीं मत लेना। और हमने क्या किया? हमने पहले नाम लिया कि नाम लेकर के हम यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। इतना आसान होता ना, ये पृथ्वी खाली हो जाती है। इसलिए सदगुरु जी ने कहा है कि खोकापुर के काग मिलो दिन दोई रे, और अरबों में कोई एक हमारा होई रे। इन अरबों में कोई एक है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का, बाकी सब काल का ही संसार है, काल के ही लोग हैं जो अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाते हैं, जो ये समझते हैं कि सदगुरुदेव ने सारा कुछ बताया क्यों नहीं। सदगुरुदेव ने रविदास जी को भी नहीं बताया था कि तू चिंता मत कर, सारा इंतजाम हो गया है। सदगुरुदेव ने रविदास जी से कहा कि आप कुंडी लगा लो, मैं रात में बूंबेले बच्चों को लेकर के निकल जाऊंगा। और फिर क्या कर दिया? तो सदगुरुदेव जी के महिमा को समझना तो 4 युग भी सदगुरुदेव जी के साथ रहने का मौका मिले तो हम सदगुरुदेव जी की महिमा को नहीं समझ सकते। विचार करने की बात है बंधु, विचार करना पड़ेगा अगर सतमार्ग में आगे बढ़ना है तो। और वैसे ही मैनेजमेंट के झांसे में लटके रहना है तो लटके रहो। फिर वो तो कुकर्म कर ही रहा है, साथ में आपके भी कर्म बिगाड़ रहा है। और काल यही चाहता है। काल तो मन बुद्धि वालों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा लेता है। सदगुरु जी ने बता ही दिया ज्ञान के माध्यम से। तो शेख तक ही षड्यंत्र करता रहा। सदगुरुदेव जी एक बार भी सिकंदर लोधी से नहीं कहा कि तेरा गुरु बड़ा निकम्मा है, बड़ा वो जो है वो अपने काम करता रहा। और परम पूज्य कबीर साहब उसका जवाब देते रहे ज्ञान आधार से, चमत्कार भी दिखाते रहे, मुर्दा जीवित करते रहे। फिर भी हमने उस परम पिता को परमात्मा नहीं माना।
अगर चमत्कार से हम परमात्मा मानते होते तो कबीर साहब ने तो बहुत चमत्कार दिखाए ना। मुर्दा जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया, कमाल को जीवित कर दिया, नदी, सूखी नदी में जल प्रवाह कर दिया, हैं, पानी बरसा दिया। तो क्या हमने परमात्मा माना कबीर साहब को? नहीं माना। अगर माना होता तो यहाँ हमारी ऐसी तैसी ना हो रही थी। अगर माना होता तो अर्जुन सज्जुन फिर ये नहीं कहते कि आपको गुरु जी यहाँ नहीं बैठना चाहिए। जो कहते हैं ना कि गुरु जी ने बताया क्यों नहीं कि आश्रम में जो है टीवी से नाम दीक्षा लेना उचित नहीं है। अरे गुरु जी ने तो बता ही दिया कि पहले ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को समझो, उसके बाद नाम लेना। अगर हमने ज्ञान को समझा होता पहले, गुरु जी ज्ञान को समझते तो हम टीवी से नाम लेते ही नहीं। लेकिन हमने ज्ञान को नहीं समझा। इसलिए भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए और कोर्ट के दिए गए एक एक जजमेंट को गहराई से पढ़िए। इसमें एक एक सबूत वकील साहब ने इसमें लगा के दिया। किस तरीके से 5 महीने बच्चे की हत्या हुई, किस तरीके बरवाला कांड की घटना का ताना बाना बुना गया और किस तरीके से इन गुरु गद्दारों ने गुरु जी को बंधक बनाया, किस तरीके से इन्होंने बच्चे महिलाओं को बंधक बना लिया, उनके परिवार वालों को, और बच्चे महिलाओं को गेट के बाहर बैठा दिया। किस तरीके पेट्रोल बम, मिर्ची बम, वहां पर लाठी डंडे इन लोगों ने वहां पर रखा। सारा खुलासा इस पुस्तक में, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में डिटेल से किया गया है, प्रमाण के साथ। और प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। सबूत को किसी भी प्रमाण जो है सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सहारे की आवश्यकता तो इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को है, क्योंकि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के जजमेंट को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सच्चाई को लगातार दबाने का काम कर रहे हैं, जो दब नहीं सकती, न दब सकती, न मिट सकती, न छिप सकती। अब तो ये पूरा परमात्मा की दया से पूरा तोप का गोला हो गई है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक तोप का गोला है। ये जहां जहां जाती है इन गुरु गद्दारों की ऐसी की तैसी कर देती है। तब तो ये कहते हैं कि भैया ये पुस्तक ना पढ़ी हो। हाँ, अगर ये पुस्तक पढ़ लिया, ये पुस्तक के प्रचार करने वालों के साथ आपने बैठ गए, चाय पी ली, हैं, उनसे बात कर ली, तो आपका नाम खंड हो गया। आपको सतलोक जाने वाले विमान में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज बता दूं, जो ये पुस्तक नहीं पढ़ेगा उसको सतलोक तो दूर, वो काल के लोकों पे ही नहीं जा पाएगा। काल के इस लोकों में ही फंसा रह जाएगा। काल के इस लोक को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपको यहां से छुड़ाने के लिए आए हैं उन्हीं को पर जब काल भगवान जो है उनके ये जो है ज्ञान को में ही जो है अपने काल के दूत, अपने दूतों को प्रवेश करके संगत को भ्रमित कर दिया। उन्हीं को, उन्हीं के शिष्यों को देखिए सदगुरुदेव जी के विरोध में खड़ा कर दिया। मारने वाला कह रहा है मैंने मारा, जिनके लोग मरे हैं कहते हैं नहीं, इन्होंने नहीं मारा, पुलिस ने मारा, आंसू गैस की गोले से मर गए हैं। तो भगत भाइयों, आपको विचार करना होगा, विचार करना होगा, तभी हम बचेंगे और तभी हमारा भक्ति धन बचेगा। नहीं तो गुरु गद्दार आपको चूस करके छोड़ेंगे। आपका भक्ति धन चूस करके कहते जी बिल्कुल निगलेक्ट हो जाओगे तो फिर क्या है, फिर तो दुर्गति निश्चित है ना। इसलिए समय रहते जागिए और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पूरी दुनिया में डटकर प्रचार कीजिए। आंदोलनकारियों की वीडियो को ध्यान से गहराई से पढ़िए, गहराई से उनके वीडियो को देखिए, उनकी बात को ये मत समझिए कि ये बोल रहा है, नहीं, ये समझिए कि ये मेरे गुरु की बात कर रहा है, ये मेरे गुरु के बारे में बता रहा है, ये मेरे गुरु के षड्यंत्र की बात कर रहा है। क्योंकि गुरु आपके गुरु हमारे, हमें आपको भ्रमित करके कोई बोनस थोड़ी ना मिल जाएगा जो हम आपको भ्रमित करें। परमात्मा ने कहा था कि परमात्मा के सच्चे भक्ति मार्ग में जो भ्रम की स्थिति फैलाता है वो अंधा गधा है, उसको जूते से मारो। तो जो सदगुरुदेव जी के मार्ग में गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो बाधक हैं, गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक और गुरु जी के बेटे परिवार वाले, ये गुरु जी के मार्ग, सच मार्ग में बाधक बने हैं। इन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है। तो ये अंधे गधे हैं, इनको जूतों से मारना चाहिए, जूतों से ही मारना चाहिए, और कोई उपाय नहीं।
परमात्मा ने कहा कि झूठे गुरु के लीतर लाओ, इन्हें जूते से मारो और घर से पकड़ घसीटो, इनको पीटे पाप नहीं है, इनको निश्चित पीटो। ऐसा कुकर्मी व्यक्ति जो परमात्मा के मार्ग में बाधक बनता हो, परमात्मा के सच्चे मार्ग में षड्यंत्र करता हो, परमात्मा की सच्चाई को बाहर आने से रोकता हो, उसको तो जूतों से ही पिटाई करना चाहिए। वही उसके लिए उत्तम सर्वोत्तम रहेगा। तो भगत भाइयों, निवेदन आपसे, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं बताता हूँ, 9931592093। ये इस पुस्तक का मोबाइल नंबर है। इसको मंगवाने के लिए ये शशिभूषण दास जी का मोबाइल नंबर है, आप मंगवा सकते हैं। बुंदेलखंड के किसी भगत को, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, छतरपुर के अगर किसी भगत को पुस्तक चाहिए तो मेरा नंबर 8756 347480 है। और भी हमारे भाई बहन नित्य लाइव आकर के इस पुस्तक का प्रचार करते हैं। जो भी क्षेत्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हर जगह से पुस्तक का प्रचार हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया में तो इस पुस्तक ने धमाल मचा रखा है। और सदगुरुदेव जी के जो 11 नाम से, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो 11 आश्रम पूरी दुनिया में चला रहे हैं, तो विचार कीजिए कि किस वही सरकार संरक्षण दे रही है जो सरकार ने बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 जवान लगाए, 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और फिर उसी संत के नाम से 11 आश्रम भारत के अंदर बन जाते हैं और कोई आपत्ति नहीं सरकार को। क्यों भैया? अब सब कुछ सही हो गया। सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद होते ही सब कुछ सही हो गया, सारा कुछ सही हो गया। अब कोई आपत्ति नहीं है कि न किसी सरकार को, न किसी अधिकारी को, न किसी धर्मगुरु को। इससे सिद्ध होता है कि इन सब की मिली भगत थी। पहले प्री प्लानिंग के साथ 2013 से लेकर के घटना का ताना बाना बुना गया, 2014 में इसको अंजाम दिया गया। तो आपसे निवेदन है भगत भाइयों कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को पढ़िए, इसके दिए गए जजमेंट को गहराई से पढ़िए, समझिए उसको। एक बार नहीं, कई बार पढ़िए, बार पढ़िए। इतना गहरा षड्यंत्र किया गया है। 12-14 वकीलों ने मिल करके ये बरवाला कांड की घटना का ताना बाना बुना है। कानून के जानकारों ने इतने गहराई से षड्यंत्र किया है। आम व्यक्ति इतनी गहराई से षड्यंत्र नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ये कानून के जानकारों का बिछाया गया जाल है बंधु। ये काले कोट का कमाल है। ये काले कोट के लोग जो 12 वकील, संगत के दान पाठ के पैसे से 12 वकील, MS नैन और रविंद्र कोदान, AP सिंह झूठा वकील जो कहता था मैं 5 लाख रुपया लेता है 1 तारीख का, वो तो वकील ही नहीं था। पता चला ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक है, वो तो वकील ही नहीं था। और संगत देखिए क्या कमाल कर रही है। संगत को सबूत वाली बात झूठी लगती है। और ये पवन कुमार यादव जैसे चाटुकार, चोर, बेईमान, विश्वासघाती, लच्छेदार बातें करने वाले की बात संगत को अच्छी लग रही है। ये बातें संगत, इनकी बकवास संगत को अच्छी लग रही है। और आंदोलनकारी जो एक बात का सबूत आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बात लोगों को झूठी, ये बात उनको सच्ची नहीं लगती संगत को। और मैनेजमेंट की पीला पर्चा डाल दिया, ये आदेश आ गया, वो आदेश आ गया, वो बात उनको सच्ची लग जाती है। ये ऑडियो आ गया, गुरु जी का ये आदेश आ गया है, गुरु जी का आदेश आ गया कि फला भक्त ने, जिसको जो सच्चाई जान जाता है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक थे, तो गुरु गद्दार क्या करते हैं, उसके नाम का पीला पर्चा डाल देते हैं सोशल मीडिया में कि भैया फला नाम का भक्त जो है ना, गुरुदेवियों से बात कर लिया, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक मंगवा लिया है और इसकी पूरे दुनिया के आश्रमों में नो एंट्री की जाती है। अरविंद सिंह जी को सतसाहिब, सदगुरुदेव जी की जय। इनको पूरी दुनिया में नो एंट्री की जाती है। क्यों भैया? ये पुस्तक पढ़ लिया इसलिए नो एंट्री हो गई उसकी। वो आतंकवादी हो गया क्या? वो आतंकवादी हो गया? अपने गुरु की सच्चाई जान करके और सच्चे मार्ग, सच्चाई का साथ देने लगा, तो ये गुरु गद्दार उसके खिलाफ पूरा पर्चा डाल के इस भगत की पूरे आश्रमों में एंट्री बंद की जाती है। अरे एंट्री तो तुम्हारी परमात्मा बंद करेगा एक दिन, गुरु गद्दारो। तुमको परमात्मा एक दिन नो एंट्री करेगा, ये याद रखना।
जब शरीर छूटेगा ना तब तुमको पता चलेगा कि हमने क्या किया है, हमने किस संत के साथ कुकर्म किया है, किसके साथ हमने ये गद्दारी की है। अरे जो परमात्मा तुमको पलकों में बिठाता था, जो परमात्मा तुमको ऐसी सर्दी में रजाई उठा करके दूध पिला करके आपको ज्ञान बताता था, उसी को आपने डबल उम्र कैद करवा दिया, मरते दम तक का आजीवन कारावास करवा दिया। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि हम षड्यंत्र कर तो कर किसके साथ रहे हैं। अब कहते हैं गुरु जी परमात्मा है, गुरु जी की जमानत की बात मत करो। जमानत की बात करते हैं तो कहते हैं आप गुरु जी को परमात्मा नहीं। बलजीत लहरी को जब मैंने फोन किया तो कहता है गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते क्या, सत्संग सुनते हो, सत्संग अरे हराम खोर, जूता खोर बलजीत लहरी, बरवाला कांड के मुखिया, जो पूरी दुनिया में इसी की बेटी बबीता ने सदगुरुदेव जी के ऊपर हम बिस्तर होने का आरोप लगाया। ऐसा घिनौना आरोप लगाया इसकी बेटी बलजीत, गुरु गद्दार बलजीत की बेटी ने, बबीता ने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, केवल बदनाम कर दिया बस। FIR मेडिकल नहीं करवाया, हम बिस्तर आरोप लगा दिया। तो भगत भाइयों, संगत विचार करे कि ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग, नामदान संचालक, आपका दान पास का पाठ का पैसा, खूनदान का पैसा, खूनदान जो आप करते हो, अंगदान करते हो, तो ये आप लोग, ये बड़े बड़े अस्पतालों से इनका कॉन्टेक्ट है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से आपका खून वहाँ पर जो है बेचते हैं अच्छी मोटी रकम में, और उसी मोटी रकम से ये कभी जाट महासभा का सहयोग करते हैं, कभी गौशाला का सहयोग करते हैं, कभी करनी सेना के लोगों का सहयोग करते हैं। कोई भगत मर रहा हो तो उसका सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पाप की कमाई से केवल पाप ही हो सकता है, पुण्य नहीं हो सकता। गुरु जी ने कहा है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, वैसे विचार वैसी बुद्धि हो जाती है। तो आपकी बुद्धि भी जैसे कौरवों का अन्न खा करके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पर जैसे महाविद्वानों की बुद्धि पलट गई, उन्होंने विचार नहीं कर पाए। एक महात्मा विदुर जी बचे क्योंकि वो सतमार्गी थे। पक्ष विपक्ष होता है और निष्पक्ष। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो सतमार्ग है और ज्ञान है, ये निष्पक्ष का है। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं, इसमें निष्पक्ष होकर के हमें अपनी बात को रखना है। जो हमें कहते हैं विपक्षी, इनके मैनेजमेंट की ये कहते हैं विपक्षी हैं। अरे हमारे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ। इस ज्ञान अमृत सदन के विषय में कोर्ट का जजमेंट हमारे पास है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे मैनेजमेंट के लोगों ने, महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने, बलजीत लहरी ने, पुरुषोत्तम सैनी ने, वीरेंद्र मनोज ने मिल करके 5 महिला बच्चे की हत्या डंडे से पीट करके की। और कोर्ट के अंदर ये बयान दिया कि हमने सदगुरुदेव जी के कहने से उनकी हत्या की है। ये हम नहीं कर रहे, सबूत कह रहा है। तो हम निष्पक्ष की बात कर रहे हैं कि भाई निष्पक्ष का साथ दो, सबूत का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, नहीं तो आके जवाब दो ना। आओ लाइव पूरी दुनिया के सामने डालो वीडियो कि ये लोग गलत कह रहे हैं, आंदोलनकारी गलत कह रहे हैं, आंदोलनकारी की वीडियो गलत है, आंदोलन पुस्तक के खिलाफ आ जाओ ना मैदान में, कटाक्ष करो। आप किसने रोका है? क्यों चोरों की तरह छिपे हो? इतने जूते तो मारते हैं रोज जो है। रामचंद्र यादव जी रोज तो आपको चैलेंज करते हैं, आ जाओ। क्यों नहीं आते हो? क्योंकि ये लोग चोर हैं और संगत के तो बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, जो सच्चाई नहीं समझ पा रही है किसी भी कारणवश। क्योंकि पाप का अन्न भंडारा खा करके इनकी आत्मा मर चुकी है, मलिन हो चुकी है, ये सच्चाई को नहीं समझ पा रही है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा था, जानबूझ साची तने करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सपनों में न देख। ऐसे संगत के तो दर्शने ना हो तो ठीक है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना ठीक है। परमात्मा ने कहा था कि इनको दो गलजोट, मूल मुगुद है ठोठ, वो वाणी है ना परमात्मा की। अकल अलूने दिखते सर्व अकल के मूल। जो कहते हो ना कि ये आंदोलनकारी हैं, अपने गुरु की बात रखते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। हमें खुशी नहीं है, हम खुश इसलिए नहीं होते कि जो दुख हमारे गुरु को है पूरी दुनिया में किसी को नहीं है, 21 ब्रह्मांड में किसी को नहीं है। जो दुख हमारे गुरु के साथ है, जो दुख हमारे गुरु जी को है, वो दुनिया में किसी को नहीं है।
तो हमें हमें कितना भी सुख हो तो हम दुखी हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा दुखी हैं। जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं वो हमारे दुखी हैं। एस दास जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो अगर हमारे गुरु दुखी है तो हम भी दुखी हैं। हमारे गुरु जी को किस व्यवस्था के तहत भोजन पानी मिलता होगा, जेल के अंदर क्या व्यवस्था होती है, भगत भाई बता नहीं जा सकता नहीं। आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं जेल के अंदर क्या व्यवस्था हो सकती है। जेल के अंदर गुरु जी को दांत में दर्द था। 12 वकील परिवार वाले जो कहते हैं हम मिलने जाते थे, हैं हम गुरु जी से बात करके आते हैं। वो रविंद्र कोदान कहता है मैं 500 बार मिला हूँ। 500 बार मिलोगे, तुमको ये पता नहीं कि गुरु जी के दांत में दर्द था? हैं 500 बार मिले हो और एक बार भी नहीं बताया कि गुरु जी के दांत में दर्द था। गुरु जी के दांत में दर्द था, गुरु जी को इलाज के लिए जेल अधीक्षक के महोदय के से फरियाद करनी पड़ी। विचार कीजिए कितनी गंभीर बात है। दांत का दर्द कितना खतरनाक होता है, विचार कीजिए। दांत में कभी दर्द हो, रात दिन नींद नहीं आती। और गुरु जी के तो काफ़ी समय तक रहा। इस संदीप शर्मा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ने जबड़ा लगा दिया ओवर साइज का, गुरु जी के मसूड़े में घाव हो गया हैं। फिर कटिंग पेपर की कटिंग है कि उसमें जो है गुरु जी को पानी में फुलो करके रोटी खाना पड़ा। ऐसा दर्द हमारे सदगुरुदेव जी को है हैं। और कहते हैं हम सदगुरुदेव जी को परमात्मा मानते हैं। वो ऐसा दर्द हमारे सदगुरुदेव जी जेल के अंदर सह रहे हैं। किसके कारण? हमारे कारण। जन कल्याण के लिए जन जन तक सदगुरुदेव जी ने कहा है कि मेरा शरीर रहो चाहे न रहो, लेकिन परमात्मा का ये ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाते के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो मेरे को। विचार कीजिएगा, यह बातें वही परमात्मा बोल रहा है जिसको आप परमात्मा मानते हो। हमें तो आप कहते हो हम गुरु विरोधी हैं, लेकिन आप तो परमात्मा के हितैषी हो। आप इस बात को रखिए ना गुरु करतार मैनेजमेंट के सामने कि गुरु जी ने तो गुरु जी के दांत में दर्द था, आप लोगों ने इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया? क्यों गुरु जी को जेल अधीक्षक के माध्यम से जो है कहना पड़ा जाकर के जो है कि मेरे दांत में दर्द है, मुझे इलाज की आवश्यकता है? और इलाज भी मिला तो वो भी संदीप शर्मा जैसे गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा, जिसने गुरु जी को जबड़ा लगाया ओवर साइज का। गुरु जी के मसूड़ों में घाव हो गया और मसूड़ों में सड़न पैदा हो गई। पूछ कितना कष्ट रहा होगा परमात्मा को। ऋग्वेद में परमात्मा ने हमको बताया था कि जब वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जब इस 21 ब्रह्मांड में आता है काल के लोकों में, तो यहाँ की ही सारी सिस्टम को परमात्मा को ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वचन का बंधन है। परमात्मा शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। परमात्मा को सर्दी भी लगती है, परमात्मा को गर्मी भी लगती है, परमात्मा को भूख भी लगती है, परमात्मा कपड़े भी पहनते थे, परमात्मा गाड़ियों में भी आते जाते थे। तो क्या परमात्मा जो है सारा कुछ तो करते थे? वीरेंद्र दास जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की। ये वीरेंद्र दास जी हैं हमारे, परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा हैं, झारखंड से, और बहुत धड़ल्ले से अपनी बात को रखते हैं लाइव के माध्यम से। तो भगत भाइयों, विचार करने की बात है कि अपने गुरु का दर्द समझिए, अपने गुरु के दर्द, अपने गुरु की आवाज़ बनिए। पीठ मत दिखाओ परमात्मा को, ये ध्यान रखना नहीं, काल तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। वचन का बंधन है, ज्ञान आधार से इस बात को समझिए। अगर आज आप पीठ दिखा रहे हो परमात्मा को, उस परम पिता परमेश्वर को जो अंतर्यामी है, जो अंतर्यामी है, आप मानते हो कि वो अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी देख रहा है तुम्हारे भाव को कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से। जब गुरु जी के रहते सहते आप अपनी सच्चाई नीर कीर करनी वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप करोगे फिर आगे चल के? क्योंकि गुरु जी भी एक दिन शरीर छोड़ेंगे और गुरु जी भी एक दिन अपने धाम को जाएंगे, जैसे वो हर युग में करते हैं। हर युग में परमात्मा लीला करते हैं हर तरीके से। लेकिन परमात्मा को जेल में डालने वाले ये लीला से नहीं गए हैं। 5 महिला के बच्चे की हत्या का आरोप लगा है सदगुरुदेव जी के ऊपर, और सिद्ध हुआ है कोर्ट के अंदर, तब सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद को हुआ है। लीला, इसको लीला नहीं कहते। इसमें 5 महिला के बच्चे की हत्या हुई। लीला तो वो थी जो 18 लाख व्यक्ति आ गए। रविदास जी से कहा आप कुंडी लगा लो,
मैं मुंह बोले बच्चों को रात में निकल जाऊंगा। परमात्मा ने क्या कर दिया, एक दो हर मोहर दे करके विदा किया। पूरा छक भर मनमोहक वो भंडारे खिलाए। और यहाँ सदगुरुदेव जी को दांत में दर्द के लिए भी जेल अधीक्षक के माध्यम से पटिशन लगानी पड़ रही है। और संगत कह रही है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। लीला संगत गुरुजी नहीं कर रहे हैं, लीला तो संगत कर रही है। संगत लीलावान कर रहे, संगत लीला कर रही है, जो इन भंडारों में आश्रम में जा करके लड्डू कचौड़ी हलवा पूरी जलेबी खा करके छक जाती है, हैं? और कहते हैं गुरुजी लीला कर रहे हैं। गुरुजी तो पूरी दुनिया के सामने बता दिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको बंधक बनाया गया है। मच्छी पाना होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। लेकिन संगत है कि सुनने का संगत है तो कह रही गुरुजी लीला कर रहे हैं। पता चलेगा, क्योंकि एक न एक दिन हमें जाना होगा और हमें इस बात का जवाब धर्मराज दरबार में देना होगा। हमें इस बात का जवाब धर्मराज दरबार में देना होगा। और वहां ना चलेगा बहाना किसी का, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा कर्म किया हुआ अच्छा बुरा कर्म। ये घनश्याम दास जी को सत गुरुदेव जी की जय हो। ये सारा हमारा किया गया कर्म, जो जैसा भी भाव हम सदगुरुदेव जी के प्रति रखते हैं, वो धर्मराज दरबार में जो कहते होगा। हमारा ही किया गया कर्म हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा अगर हम ज्ञान आधार से नहीं चले। इसलिए भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का नामक पुस्तक को पढ़िए, इसमें दिए गए जजमेंट को गहराई से पढ़िए और पूरी दुनिया में इसका डटकर प्रचार कीजिए। डटकर अवश्य जानिए। संत रामपाल जी महाराज जी को 5 महिला के बच्चे की हत्या में 429, 430 में सजा करवाने वाले कौन गुंडे हैं, अवश्य जानिए। अवश्य जानिए बरवाला कांड की घटना का मास्टरमाइंड कौन है। अवश्य जानिए कि बरवाला कांड की घटना में षड्यंत्रकारी पेट्रोल बम, मिर्ची बम, लाठी डंडे रखने वाले वो गुंडे कौन थे। अवश्य जानिए सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाने वाले के मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है, अवश्य जानिए। और ये सब प्रश्नवाचक प्रश्न के उत्तर जानने के लिए पढ़िए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जो बिहार के सासाराम के रहने वाले शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें कोर्ट की फाइल को संलग्न किया गया है, पूरे सबूत के साथ इस पुस्तक को लिखा गया है। इसमें कोर्ट की फाइल इंग्लिश और हिंदी में संलग्न है। तो अवश्य जानिए कि आपके गुरु सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को 429, 430 के अंदर डबल उम्र कैद करवाने वाले गुंडे, हरामजादे, कमीने, नीच कौन हैं। अवश्य जानिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में हम बिस्तर होने का आरोप लगाने वाली वो बबीता चुड़ैल कौन है। वो निकम्मी आत्मा कौन है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया के सामने हम बिस्तर होने का आरोप लगाया। इन सभी प्रश्नवाचक प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए पढ़िए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। अवश्य जानिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष कौन है, राजकंवर ढाका। सबूत के साथ पढ़िए पुस्तक में। अवश्य जानिए 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे कौन हैं, सबूत के साथ पढ़िए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में। अवश्य जानिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया के सामने क्यों कहा कि मुझको बंधक बनाया गया, मैं छिपाना होता तो जान से मार देते। पढ़िए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जो भी भगत भाई बहनों ने दास को सुना, सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और सबसे मेरा निवेदन है कि अपने गुरु की आवाज़ बनो और अपने गुरु के लिए समय निकालो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी परमात्मा आप पर दया करे। और पूरी दुनिया में इसकी पुस्तक का, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक का जमकर प्रचार कीजिए। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में पाठ दीजिए इस पुस्तक के माध्यम की चर्चा। और
5 मिनट का वीडियो डालिए, अवश्य जानिए संत रामपाल जी महाराज जी को 429 430 में सजा करवाने वाले गुंडे कौन है। जानने के लिए पढ़िए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का नामक पुस्तक मंगाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। सत साहिब सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सभी भक्तों को सत साहिब जो इस लाइव को देख रहे हैं और लाइव जुड़े जिन्होंने सहयोग किया, सभी को बहुत बहुत सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय।